तो आज आप देख रहे हैं रचना त्रिवेदी के साथ एक ऐसी खबर जो काफी चर्चित है और बहुत सारे चैनलों पे चल रही है, बहुत सारे मीडिया में चल रही है, न्यूज़पेपर पे चल रही है। ग्राम इटहरा के भू माफिया के विषय में जिसके साक्ष्य पीड़ित के पास हैं और पीड़ितों ने बहुत बार उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अभी तक उसके यहाँ कोई भी जांच या कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं हो पा रही। आखिर क्यों? उसके लिए चलिए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी से कि ये जो जेल में बैठे भू माफिया है और ये उनका गुर्गा है, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है और पीड़ितों के पास दबाव बनाया जा रहा है और लोग उसके पास जांच के लिए या उसके पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। तो चलिए हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी से जानते हैं ग्राम इटहरा का हाल कि वहां के पीड़ितों का और उनके पीड़ित के जो साक्ष्य है उन एप्लीकेशनों का कितनी सुनवाई हो पा रही है और कितनी नहीं। रचना जी, मैं भी यही आपसे सवाल जानना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि जेल में बंद दुर्दांत अपराधी माफिया का यह गुर्गा कमला शंकर मिश्रा या इसके परिवार के लोग लिखा पढ़ी में सर्वविदित उस माफिया सरगना का ये गुर्गा है और 20 बीघा जो साम्राज्य, काला साम्राज्य खड़ा किया है, बनाया हुआ है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ सारी शिकायत होने के बावजूद, लिखा पढ़ी में साक्ष्य के आधारित पर शिकायत होने के बावजूद अभी तक उसके यहाँ नहीं जा रहे हैं। किन कारण से, कैसे नहीं जा रहे हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूं। और न तो आज तक उसके न रजिस्ट्री मंगाई जा रही है, दान पत्र मंगाया जा रहा है, वसीयत मंगाया जा रहा है कि यह भू माफिया यह जमीन, इतनी जमीन कैसे पाया, उसके खिलाफ शिकायत हो रही है। आज तक उसके यहाँ ये नहीं पूछा गया, उसका कॉलेज जो काला साम्राज्य बना करके गलत ढंग से मान्यता लेकर के सरकारी जमीन पर मान्यता लेकर न तो वो विद्यालय उसका सीज हुआ और दूसरे के जमीन में जो अपना मकान बना लिया है, अनाधिकृत मकान बना लिया है और झूठा वो कागज दिखा रहा है, उससे रजिस्ट्री, बैनामा, वसीयत, दान पत्र आज तक नहीं मांगा जा रहा है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि योगी के उस नीति का खुला उल्लंघन हो रहा है जिस पर योगी जी के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार यह निर्देश दिया जा रहा है कि भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाए, लेकिन किन कारण बस और किसके बल पर, किसकी वजह से इस भूमाफिया ये चिन्हित नहीं हो पा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। यह पूरा क्षेत्र, पूरा तहसील यह हैरत में है, परेशान है कि ये भूमाफिया कौन है और लिखा पढ़ी में जेल में बंद माफिया सरगना का यह गुर्गा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री का कहना है कि ग्राम इटहरा में बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी भू माफिया उन पे नकेल कसी जाए, लेकिन फिर भी ग्राम इटहरा के इस भू माफिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको बचा रहे हैं? इसके विषय में जरूर जानकारी होनी चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पीड़ित है जिन्होंने एप्लीकेशन और सच्चाई के साक्ष्य के साथ वो लोग वहां पर है और बताने के लिए तैयार है कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन उसमें से एक खबर और आ रही है कि जो एक पीड़ित है उसके स्वास्थ्य में भी कुछ मुझे गिरावट है, ऐसा सुनने में आया है। तो हम श्रीकांत शास्त्री से जानना चाहते हैं कि क्या है उस पीड़ित का हाल। रचना जी, अब देखिए जो इस तरह बड़ा ये भूमाफिया हो गया है, बार बार लिखा पढ़ी में साक्ष्य पर आधारित एप्लीकेशन दिया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्यवाही न हो करके उन्हें पीड़ितों के खिलाफ या उनके षड्यंत्र में फंसाया जाना या उनके खिलाफ कार्यवाही होना, तो स्वभावतः लोग अस्वस्थ या बीमार हो जाएंगे। रही बात, यह सबसे बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक जब से ये प्रकरण चल रहा है, जब तक शिकायत दी जा रही है, जिलाधिकारी महोदय ने मुख्यमंत्री के आदेश के निर्देश के बाद 3-4 बार बैठक करके भूमाफिया को चिन्हित करने के लिए निर्देश ही दे रहे हैं, लेकिन ये सारा उसका आडंबर बना हुआ है, विद्यालय बना हुआ है, घर बना, उससे आज तक ये बार बार मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं सार्वजनिक उसकी रजिस्ट्री, दान पत्र और वसीयत, जितने बैनामा उसको सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। पता नहीं से यही हम लोगों का या शिकायतकर्ताओं का आधार है कि ये कागज कहां से स्वयं बनाया हुआ है। ये भूमाफिया कमला शंकर मिश्रा इस तरह से अपना काला साम्राज्य बनाया है जिस पर किस तरह से प्रशासन अपने उसको नहीं देख पा रही है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यह बहुत ही हैरत की बात, बहुत ही खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के आदेश और निर्देश के बावजूद भी क्यों नहीं वो भूमाफिया चिन्हित हो पा रहा है, कहां से वो पाया, कैसे पाया, किसने दिया, क्या वो इस तरह से बनाया, इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हो पा रही है।
तो आप सुन रहे हैं श्रीकांत शास्त्री जी के द्वारा कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत मतलब इसको एक तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी जो आदेश दिए जा रहे हैं और जो वो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। डीएम, जिलाधिकारी जो भी है वो सब दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कारण इस कार्य में विघ्न आ रहा है। तो बहुत जल्द इन सब चीजों के विषय में जांच बैठनी चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ के इस प्रकरण पे बहुत विशेष कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इसकी पहुंच कहां तक है जिसकी वजह से ये अपने आप को बचा पा रहा है। तो इसी तरह की और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।